हेलो बच्चों। तो आज आपको मैं ये बताने वाला हूँ डीप करेंगे डी ब्लॉक के तत्व के बारे में। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे आपको बेटा डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं। देखिए डी ब्लॉक के तत्व, तो डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं आज हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होती है। देखिए बेटा, जब किसी भी तत्व के जब किसी भी तत्व का आखिरी इलेक्ट्रॉन जब किसी भी तत्व का आखिरी इलेक्ट्रॉन डी कक्ष में प्रवेश करता है, जब किसी तत्व का आखिरी या विभेदी इलेक्ट्रॉन, कह सकते हैं आप अंतिम या विभेदी इलेक्ट्रॉन जब डी उपकक्ष में प्रवेश करता है तो उसको क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व। और आपको ये मतलब बता दो बेटा कि डी ब्लॉक के तत्व को ही क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व। लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि जितने भी डी ब्लॉक के तत्व हैं सब के सब संक्रमण तत्व की श्रेणी में आते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे डी ब्लॉक के तत्व हैं जो संक्रमण तत्व की श्रेणी में नहीं आते हैं। वो तत्व कौन कौन से हैं। देखिए बेटा, जब डी ब्लॉक का या किसी भी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन या विभेदी इलेक्ट्रॉन डी उपकक्ष में जाता है तो डी उपकक्ष फिर भी अधूरा रह जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व। लेकिन अगर डी किसी भी तत्व का जो अंतिम या विभेदी इलेक्ट्रॉन है डी उपकक्ष में गया लेकिन फिर भी डी उपकक्ष पूरा का पूरा एकदम भर गया है तो उसको संक्रमण तत्व के श्रेणी में नहीं रखते हैं। तो आइए मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। तो पहले डी ब्लॉक के तत्व बेटा, तो डी ब्लॉक तत्व को आप ये भी कह सकते हैं, संक्रमण तत्व भी कह सकते हैं। इसकी 4 श्रेणी होती है। डी ब्लॉक तत्वों की 4 श्रेणियां होती हैं, ठीक है। तो देखते हैं 4 श्रेणी। तो पहली होती है 3D श्रेणी। पहली क्या होती है, 3D श्रेणी। 3D श्रेणी के तत्व, 3D श्रेणी के तत्व। दूसरा होता है 4D श्रेणी के तत्व। 4D श्रेणी के तत्व। चौथा होता है 5D श्रेणी के तत्व। 5D श्रेणी के तत्व। और चौथा है 6D श्रेणी के तत्व अब इसमें ये बताना है कि कौन सा तत्व 3D श्रेणी के अंतर्गत आता है, कौन 4D श्रेणी के अंतर्गत आता है, और कौन 5D श्रेणी के तत्व कहलाते हैं और किसको 6D श्रेणी के तत्व कहते हैं। इसको हम एक बार डिटेल आपको बता रहे हैं। तो देखिए बेटा, जब डी ब्लॉक के बारे में अगर आपको बता रहे हैं तो पहले आप ये जानिए कि डी ब्लॉक किस आवर्त से शुरू होता है, आवर्त सारणी के किस आवर्त से शुरू होता है। तो डी ब्लॉक जो होता है आवर्त सारणी के चौथे आवर्त से शुरू होता है। चौथे आवर्त में कौन कौन से तत्व आते हैं, चौथे आवर्त में तत्व आते हैं। पहला तत्व होता है डी ब्लॉक का स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल और जिंक। कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, ये तत्व आते हैं। 10 तत्व हैं ये डी ब्लॉक के तत्व, 3D श्रेणी के तत्व, या आप इसको कह सकते हैं चौथे आवर्त के तत्व आते हैं, ठीक है। तो अब इसमें फिर 4D श्रेणी के तत्व कौन कौन से हैं, व्हाइट टर्बियम से लेकर के कैल्शियम तक आते हैं। फिर उसके बाद 5D श्रेणी के तत्व क्या होते हैं, वो आते हैं बेटा ये लैंथनम से लेकर के मर्क्यूरी तक आते हैं। ये जो होते हैं ये 5D श्रेणी के तत्व आते हैं। 6D श्रेणी के तत्व कौन कौन से आते हैं बेटा, एक्टिनम से लेकर के कॉपरनीशियम तक के जो जितने भी तत्व होते हैं सब के सब जो आते हैं वो 5D श्रेणी के 6D श्रेणी के तत्व कहलाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें ये मैं आपको ये बता दूं कि 3D श्रेणी के तत्व कैसे आप इसको पहचानेंगे, 4D श्रेणी के तत्व को कैसे पहचानेंगे, 5D श्रेणी के तत्व को कैसे पहचानेंगे, 6D श्रेणी के तत्व को कैसे पहचानेंगे। आइए मैं एक एक करके पहले आपको बता दे रहा हूं। हाँ बेटा, तो देखिए अब मैं ये आपके सामने ये पीरियोडिक टेबल रहा है। देखिए बेटा, इसमें डी ब्लॉक के तत्व कहाँ से हैं। पहले तो आप इसका स्थान देख लीजिए पीरियोडिक टेबल में। ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न मतलब आधुनिक आवर्त सारणी है। आधुनिक आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्वों का स्थान कहाँ पर है। देखिए, तो डी ब्लॉक के तत्वों का स्थान बेटा, ये आधुनिक आवर्त सारणी में डी ब्लॉक तत्व का जो सबसे चौड़ा भाग या सबसे ज्यादा जगह घेरने वाला जो है वो क्या है, डी ब्लॉक के तत्व है। आप कह सकते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी का जो मध्य भाग है और सबसे अधिक स्थान घेरा हुआ है वो क्या है, डी ब्लॉक के तत्व है। इसकी स्थिति अगर देखा जाए आधुनिक आवर्त सारणी में तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य में स्थित है। तो देखिए बेटा, अभी हमने आपको बताया कि ये 4 श्रेणी में बांटा गया है। पहला है 3D श्रेणी, दूसरा है 4D और तीसरा है 5D और चौथा है
6D श्रेणी के तत्व। तो ये पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौन कौन सा श्रेणी में कितने तत्व आते हैं, ये बता करके फिर आपको मैं ये बताऊंगा कि ये 3D श्रेणी क्यों कहते हैं, इसको 4D श्रेणी क्यों कहते हैं, 5D श्रेणी क्यों कहते हैं, 6D श्रेणी क्यों कहते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। तो देखिए बेटा, हम अगर पीरियोडिक टेबल आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो हमारा जो डी ब्लॉक का है वो किस आवर्त से शुरू है, चौथे आवर्त से शुरू है। जब बेटा हम बाएं से दाएं जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं, और ऊपर से नीचे आते हैं तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम समूह या वर्ग कहते हैं। तो चौथे आवर्त से शुरू होता है डी ब्लॉक का तत्व, और डी ब्लॉक का तत्व जो पहला तत्व है वो क्या है, स्कैंडियम। स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक के जितने भी तत्व हैं, 10 तत्व हैं, ये 10 तत्व आते हैं 3D श्रेणी के तत्व में। ये जो स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक के तत्व हैं ये आपको मिलेंगे 3D श्रेणी में। फिर उसके बाद आता है वाइटरियम। वाइट्रियम से लेकर के कैडमियम तक ये जो तत्व है ये सारे तत्व आएंगे 4D श्रेणी के तत्व में। फिर उसके बाद बेटा ये लैंथनम से लेकर के मर्क्यूरी तक के जितने भी तत्व ये आते हैं ये सब आएंगे 5D श्रेणी के तत्व में। और आखिरी श्रेणी है बेटा एक्टिनम से लेकर के कॉपरनीशियम तक ये जो तत्व सभी के सभी तत्व हैं ये आते हैं 6D श्रेणी के तत्व में। 6D श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। ये 4 श्रेणियों में डी ब्लॉक के तत्वों को बांटा गया है। तो देखिए बेटा, आप पी ब्लॉक और ये इधर एस ब्लॉक, इन दोनों ब्लॉक के मध्य में जो है, बीच में जो है, यही डी ब्लॉक के तत्व हैं। और डी ब्लॉक के सभी तत्व क्या हैं, धातु होते हैं। डी ब्लॉक के सभी तत्व क्या होते हैं, धातु होते हैं। और धातु का लक्षण एक होता है, वो कठोर होता है। लेकिन एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है जिसका नाम क्या है, मर्क्यूरी। और बाकी के डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं सभी के सभी तत्व क्या है, सारे के सारे तत्व हैं ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो चलिए मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि 3D श्रेणी के तत्व क्यों बोला गया, 4D के क्यों बोला गया, 5D 6D ये जितने भी बोले गए इसको 4 श्रेणियों में क्यों बांटा गया है, आइए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए बेटा, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 3D श्रेणी के तत्व कैसे। तो 3D श्रेणी के तत्व अभी मैंने आपको बताया कि 3D श्रेणी के तत्व किस आवर्त से शुरू है, चौथे आवर्त से शुरू है। तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए, जो तत्व जिस आवर्त का होता है उसमें उतनी कक्षाएं होती हैं। ठीक है, तो देखिए 3D श्रेणी के तत्व ये चौथे आवर्त के हैं, इसमें कितनी कक्षाएं होंगी, 4 कक्षाएं होंगी। ये हो गया नाभिक, 1 2 3 4, ये 4 कक्षाएं हो गई। तो पहली नाभिक के जो करीब वाली कक्षा है उसको क्या कहते हैं, एस। ये एक क्या है, कक्षकों की संख्या, और एक क्या है, उपकक्षक। एस क्या है, उपकक्षक है। दूसरा है, इसको बोलेंगे 2s 2p। तीसरे में 3s 3p 3d। और ये क्या है, 4s 4p और 4d और 4m। ये हो गई उपकक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या और उपकक्षक। तो देखिए ना, जब इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक के जितने तत्व आते हैं, जब सभी तत्वों में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं। तो सबसे कम ऊर्जा स्तर किसकी होती है, 1s की, फिर किसकी होती है 2s की, फिर किसकी 2p की। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपना चलता रहता है। तो बेटा 3D श्रेणी के तत्व इसको क्यों कहते हैं, तो ये है लास्ट में स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक जितने भी तत्व हैं, आखिरी इलेक्ट्रॉन 4s और 3d में भरे जाते हैं, 4s और 3d में भरे जाते हैं। यानी जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा वो किस डी उपकक्ष में भरा जाएगा, 3D उपकक्ष में भरा जाएगा। इसीलिए इस श्रेणी के जितने भी तत्व हैं, इस आवर्त में जितने भी तत्व आते हैं उसको बोलते हैं 3D श्रेणी के तत्व। यानी इन सभी का जो आखिरी या विभेदी इलेक्ट्रॉन होता है उसको इसमें किस कक्षा में या किस उपकक्ष में भरा जाता है, 3D उपकक्ष में भरा जाता है। इसीलिए इसको 3D श्रेणी के तत्व कहते हैं। तो ये हो गया 3D श्रेणी के तत्व। फिर अगला है वाइट्रियम से लेकर के कैडमियम। वाइट्रियम से लेकर के कैडमियम तक के जितने तत्व आते हैं सभी के सभी तत्व, अच्छा ये वाइट्रियम से लेकर के कैडमियम ये आएंगे 5th आवर्त, ये 5वें आवर्त के तत्व है। ये 5वें आवर्त के तत्व है। इनमें कक्षकों की संख्या कितनी होगी, 5। तो 5 होगी तो 5s 5p 5d और 5f।
तो भरना चाहिए 5D भरना चाहिए, क्योंकि ये सबसे आखिरी कक्षा है। लेकिन वाइट्रियम से लेकर के कैडमियम तक जितने भी तत्व हैं, इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन किस डी में जाता है? 4D में जाता है। 4D में जाता है, 4D में भरा जाता है, इसलिए इसको बोला गया 4D श्रेणी के तत्व। इसी तरीके से बच्चों लेथनम से लेकर के मर्क्यूरी तक के जितने तत्व हैं, इनका अब ये आते हैं 6वें आवर्त के तत्व आते हैं। इनमें 6 कक्षाएं बनेंगी और ये 6D में ना भर करके ये किसमें भरा जाता है? 5D में भरा जाता है। ये 6D ना भर करके 5D उपकक्ष में भरा जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं 5D श्रेणी के तत्व। और 6D श्रेणी के तत्व किसको कहते हैं बेटा? लेथनम से लेकर के कॉपर नीशियम तक, Cn कॉपर नीशियम तक के जितने हैं, इसको कहते हैं 6D श्रेणी के तत्व। तो आपको ये मैं बता दिया 3D श्रेणी के तत्व किसे कहते हैं, 4D श्रेणी के तत्व क्यों कहते हैं, 5D श्रेणी के तत्व क्यों कहते हैं, और 6D श्रेणी के तत्व कहते हैं। तो बच्चों आपको ये पूरी जानकारी यहाँ तक दिया गया। इसके आगे की जानकारी मैं अगले वीडियो में आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप अगर मेरे चैनल पर नया है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके से मैं एक वीडियो आपको बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी करवा दूंगा। ठीक है, छोटी छोटी वीडियो बना करके आपका हर क्वेश्चन में सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, अगर आप उनसे जुड़ेंगे तो हमारी वीडियो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद।